इस वीडियो में बताई गई लिस्ट गो रैंकिंग की जगह एक पॉपुलर जापानी पोल पर आधारित है। अगर इसमें किसी तरह की असुविधा हुई तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ और अब से इस चूतिए चैटबॉट को काम ना देकर सारा काम खुद करने का वादा करता हूँ। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। वेलकम टू टॉक एनिमे। तो 2022 में गो रैंकिंग नामक एक जापानी साइट ने एक सर्वे किया। इस सर्वे में 10,000 एनिमे फैंस ने 30,000 वोटिंग करी और चूज किया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर्स को। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर्स के बारे में जो इस सर्वे में चुने गए थे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस लिस्ट के नंबर 10 में है रेनहार्ड वैन आस्ट्रिया फ्रॉम रीजीरो। अगर आपने रीजीरो एनिमे नहीं देखा है तो उसमें एक नाइट है जिसका नाम है रेनहार्ड वैन आस्ट्रिया। इस बंदे ने सोर्ड में इतना अच्छा मास्टरी करी है कि लोगों ने इसको सोर्ड सेंट का टाइटल दे रखे है। रेनहार्ड के पास डिवाइन प्रोटेक्शन है जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ सोर्ड सेंट, प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रैगन सोर्ड और भी क्या क्या प्रोटेक्शन है। और इसके अलावा रेनहार्ड के पास सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन पावर, ड्यूरेबिलिटी, ड्रैगन सोर्ड रेड, इनविंसिबिलिटी जैसे बहुत एबिलिटी है जो इसको बनाते हैं 10th स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर। इस लिस्ट के नंबर 9 में है विश फ्रॉम ड्रैगन बॉल सुपर। विश ड्रैगन बॉल सुपर में यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरूस का अटेंडेंट और मार्शल आर्ट्स ट्रेनर्स है। विश एक एंजल है जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सेवक होते हैं और ड्रैगन बॉल सुपर के यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर्स में से एक है। क्योंकि विश एक एंजल है तो उसका पास एंजल पावर है जो उसको ड्रैगन बॉल का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाता है। इसके अलावा उसके पास टाइम मैनिपुलेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड, अनमैच्ड मार्शल आर्ट्स स्किल्स, एनर्जी मैनिपुलेशन और हीलिंग एबिलिटी भी है जो उसे इस लिस्ट के नंबर 9 में रख देता है। よし、お前の名前はアノス・ボルディゴードだ。 इस लिस्ट के नंबर 8 में है आनोस बोल्दिगोड फ्रॉम द एनिमे द मिसफिट ऑफ डेमन किंग एकेडमी। आनोस बोल्दिगोड जो एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक एक्सट्रीमली पावरफुल बंदा है जिसे डेमन किंग ऑफ टेरेनी के नाम से भी जाना जाता है, जो 2000 साल पीस में सोने के बाद आनोस नाम से रीइनकार्नेटेड हुआ है। इसके पास अनमैच्ड मैजिकल पावर है जो इसे इनविंसिबल बना देता है। इसके अलावा इसके पास इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, मैजिक मैनिपुलेशन और टाइम स्पेस मैनिपुलेशन जैसे खतरनाक एबिलिटीज भी है। ये बंदा लिटरली वर्ल्ड को क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। そんなバカな信じられん。 इस लिस्ट के नंबर 7 में है कुसो साएकी फ्रॉम द एनिमे द डिजास्टरस लाइफ ऑफ साएकी के। कुसो साएकी एक हाई स्कूल का बंदा जो मेन कैरेक्टर है फ्रॉम द एनिमे द डिजास्टरस लाइफ ऑफ साएकी के, जो पोजेस करता है वाइड रेंज ऑफ साइकिक एबिलिटीज। इसके पास टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, साइकोमेट्री, एक्सरे विजन जैसे एबिलिटीज है जो इसको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाता है। इसके अलावा इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, टाइम मैनिपुलेशन, फ्लाइट, इनविजिबिलिटी, मेमोरी अल्टरनेशन, प्रीकॉग्नाइजेशन जैसे काफी सारे एबिलिटीज है जो इसको इस लिस्ट के नंबर 7 में ला देता है। マジか。領域展開無料空想 नंबर 6 में है सातोरू गोजो फ्रॉम द एनिमे जुजुत्सु काइसेन। जुजुत्सु काइसेन एनिमे का नो डाउटली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर और वन ऑफ द कूलेस्ट कैरेक्टर इन होल एनिमे जॉनरा जिसका नाम है सातोरू फ्रीकिन गोजो। ये बंदा एक जुजुत्सु सोर्सरर और सोर्सरी सिखाने वाला टीचर भी है। इसके एबिलिटीज में लिमिटलेस जो इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट को रियलिटी में लाता है, इन्फिनिटी जिसे उसके पास आने वाला हर चीज़ इतना स्लो हो जाता है कि उसे कभी छू नहीं सकता, कर्स टेक्निक रेड जो किसी भी चीज़ को ड्रू रिपेल कर देगा, कर्स टेक्निक ब्लू जिसे वो किसी भी चीज़ को अपने ओर खींच सकता है, होलो पर्पल कर्स टेक्निक रेड और ब्लू का मिक्सचर जो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा, 6 आइज ऐसी आंखें जो हर टेक्निक को देख सकता है और डोमेन एक्सपांसन एक ऐसा दुनिया जहाँ वो लिटरली इनविंसिबल है। इसके अलावा सातोरू गोजो यूज करता है रिवर्स कर्स टेक्निक जिसके मदद से वो अपने सारे वुंड्स को हील कर लेता है। इस लिस्ट के नंबर 5 में है डोरेमोन फ्रॉम द एनिमे डोरेमोन। डोरेमोन एक रोबोटिक कैट है जो डोरेमोन एनिमे में बिलोंग करता है, जो 22 सेंचुरी से टाइम ट्रैवल करके नोबिता का हेल्प करने आया है। इसके पास और एनिमे कैरेक्टर जैसे एबिलिटीज तो नहीं है पर इसके पास एक 4D पॉकेट है जिसमें ये बहुत सारा पावरफुल गैजेट स्टोर करते रखता है। डोरेमोन का एबिलिटीज है गैजेट्स में एनीवेयर डोर जो उसे कहीं भी ले जा सकता है,
ताकेकप्टर जो उसे उड़ने में मदद करता है, स्मॉल लाइट एंड बिग लाइट जो चीज़ों को छोटा बड़ा कर सकता है, ट्रांसलेटर जेली जिसे खा के आप कोई भी लैंग्वेज समझ या बोल सकते हो, मेमोरी ब्रेड जिसे आप कोई भी पेज में प्रेस करके खा लो तो वो पेज आपका मेमोरी में प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा डोरेमोन के पास और भी गैजेट्स है जैसे ड्रेसअप कैमरा, टाइम मशीन, इनविजिबिलिटी क्लॉक और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गैजेट्स व्हाट इफ फोन बूथ जो रियलिटी को भी बदल सकता है। इस लिस्ट के नंबर 4 में है सन गोकू फ्रॉम द एनिमे ड्रैगन बॉल सुपर। सन गोकू या गोकू ये नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। गोकू ड्रैगन बॉल का मेन प्रोटैगनिस्ट और उस दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स है। गोकू के एबिलिटीज में ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें वो सुपर साइयन 1 से लेकर 3, सुपर साइयन गॉड, सुपर साइयन ब्लू, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जेंकाई बूस्ट जो नियर डेथ से रिकवर होने के बाद एक्स्ट्रा पावर बूस्ट करता है। स्पीड बम जो लिविंग क्रिएचर से एनर्जी को इकट्ठा करके उसे एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। इसके अलावा गोकू के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, गॉड लाइक स्पीड, टेलीपोर्टेशन, मार्शल आर्ट मास्टरी और की मैनिपुलेशन जिससे वो अपने एनर्जी को एक एनर्जी बॉल में कन्वर्ट करके ब्लास्ट कर सकता है। आप लोगों ने वो लाइन तो सुना होगा ना, का में हा। चेकमेट। इस लिस्ट के नंबर 3 में है साइतामा फ्रॉम द एनिमे वन पंच मैन। वन पंच मैन के वर्ल्ड में एक ऐसा बंदा जो किसी को भी सिर्फ एक ही पंच में हरा सकता है। तो साइतामा नाम के एक बंदा जो 3 साल के हार्ड ट्रेनिंग के बाद अपना लिमिट तोड़ चुका है और इतना पावरफुल हो गया है कि वो किसी को भी एक ही पंच में हरा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेनिंग का लेवल इतना हार्ड जिसमें 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाड एंड 10 km डेली दौड़ना पड़ता है। इतना हार्ड ट्रेनिंग के बाद साइतामा अपना लिमिटर हटा चुका है, यानी कि अब उसका कोई लिमिट नहीं है। साइतामा के मेन एबिलिटी में उसका गॉड लेवल फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, गॉड लेवल स्नीज जो प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, गॉड लेवल का फार्ट जो उसे उड़ने में हेल्प करता है और काफ़ी सारी एबिलिटीज है। इस लिस्ट के नंबर 2 में है रिमुरु टेम्पेस्ट फ्रॉम द एनिमे दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज ए स्लाइम। जी हाँ दोस्तों, दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है रिमुरु, एक नॉर्मल स्लाइम जिसका नाम है रिमुरु टेम्पेस्ट, जिसका पास एक डेडली स्किल्स है प्रीडेटर जो चीज़ों को एब्जॉर्ब करके उसका एबिलिटी को इनहेरिट कर लेता है। स्पेशली आफ्टर इवॉल्विंग इनटू अ डेमन लॉर्ड एंड एक्वायरिंग गॉड लाइक पावर, रिमुरु एनिमे का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाता है। रिमुरु का कुछ एबिलिटीज़ में प्रीडेटर ग्लूटोनी जिससे वो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब और उसका पावर को इनहेरिट कर लेता है। ग्रेट सेज राफाएल एक इंटेलिजेंट स्किल जो उसे टेक्टिकल सपोर्ट और पावर को इवॉल्व करने में हेल्प करता है। मल्टी एलिमेंटल मैजिक जिससे वाइड रेंज ऑफ मैजिक को एक्सेस कर सकता है। क्रिएशन एंड समनिंग पावरफुल आइटम्स को क्रिएट और पावरफुल बीस्ट को समन कर सकता है। इसके अलावा रिमुरु के पास गॉड लेवल कॉम्बैट एबिलिटी, हीलिंग, इमोर्टैलिटी जैसे स्किल्स भी है जिसके कारण ये सेकेंड नंबर में रैंक होता है। और इस लिस्ट के पहले नंबर में है जीनो फ्रॉम द एनिमे ड्रैगन बॉल सुपर। जीनो जिसे हम जीनो सामा और द ओमनी किंग के नाम से पहचानते हैं, वो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। जीनो ड्रैगन बॉल सुपर का सारे मल्टीवर्स का सुप्रीम रूलर है। ड्रैगन बॉल सुपर में 12 यूनिवर्स है और उसके पास सारे यूनिवर्स के ऊपर एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। जीनो गोकू और वेजेटा जैसे फाइटर तो नहीं है, पर उसका पावर लेवल टोटली डिफरेंट लेवल में है। जीनो की सबसे खतरनाक एबिलिटी में इरेजर एबिलिटी, जिसकी मदद से वो चुटकी में हर चीज़ को इरेज कर सकता है, इंक्लूडिंग इंटायर यूनिवर्स। इसके अलावा उसके पास अथॉरिटी ओवर ऑल गॉड्स, मल्टीवर्सल अवेयरनेस, इमोर्टैलिटी, टाइम पैराडॉक्स, रियलिटी मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन जैसे काफ़ी खतरनाक एबिलिटीज है जो इसे इस लिस्ट के टॉप में रखते हैं। तो ये तो थे 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू जापान। हालांकि ये लिस्ट 2 साल पुराना है, अभी तो काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग एनिमे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। पर आपको ये लिस्ट कैसे लगा वो ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।